कल्कि 2898 एडी देखने के बाद हमें महाभारत से दो शस्त्रों के बारे में पता चला। एक है गांडीव धनुष और दूसरा है विजय धनुष। और इसमें हमें यह भी पता चला कि प्रभास के कैरेक्टर भैरवा से किन दो लोगों का कनेक्शन है। क्या आपको पता है? चलिए बताते हैं आपको। तो कल्कि 2898 एडी में हमने देखा कि अश्वत्थामा जी के हाथ में एक छड़ी दिखाई देती है। अब वो छड़ी बहुत बार उनके हाथों में दिखाई देती है, पर वो असल में क्या था? तो वो असल में धनुष था, विजय धनुष, जो कि कर्ण का शस्त्र था। तो अब इसी के पीछे की एक कहानी बताते हैं। अब देखिए, जैसे कि महाभारत का कल्कि फिल्म के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो महाभारत में भगवान परशुराम से विद्या सीखने के लिए कर्ण ने उनसे झूठ बोला था। और क्योंकि परशुराम एक ब्राह्मण थे और कर्ण एक क्षत्रिय, जिसके तले भगवान परशुराम को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में ही कर्ण को श्राप दिया और बोल दिया, तुम्हें जिस वक्त तुम्हारी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उसे युद्ध में भूल जाओगे। अब ये सुनने के बाद कर्ण को बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि सारी दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया है, अब उनके गुरु भी अन्याय करेंगे तो कैसा होगा। फिर उनकी कहानी सुनने के बाद भगवान परशुराम थोड़े इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैंने श्राप तो दे दिया और उसे मैं पीछे नहीं ले सकता, पर ये एक विजय धनुष है और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तब तक धरती पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए वो धनुष भले ही अश्वत्थामा के हाथों में हमने कभी देखा होगा, पर उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खास कर्ण को दिया गया था। पर अगर आप देखोगे तो भैरवा के हाथ में जब वो धनुष आता है तो एक अलग ही लाइट चमकती है, जैसे कि वो एक्टिवेट हो गया हो या उसका पावर एक्टिवेट हो गया हो, क्योंकि भैरवा कर्ण का ही रूप है। तो ये तो हो गई विजय धनुष की बात। अब गांडीव धनुष की बात करते हैं। तो फिल्म में गांडीव धनुष देखा होगा आपने, जो अभी यास्किन के हाथ लगा है, जिसके अंदर कली का अंश है। इससे ऐसा लगता है कि गांडीव धनुष को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास पावर और नॉलेज है, और इसलिए वो धनुष हमें यास्किन के हाथों में दिखाई देता है। तो अभी जो दो शस्त्र हमें इस फिल्म में दिखाए गए हैं, उसमें से ये पता लगता है कि गांडीव धनुष अभी विलन के पास है और विजय धनुष हीरो के पास है। अब गांडीव धनुष को चलाने वाले बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा पावर और नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। उसी के ऊपर गांडीव धनुष की शक्ति डिपेंड करती है। तो अब देखना यह है कि यास्किन अब इसे लेकर क्या करने वाला है। वैसे हमें अभी यह समझ आ रहा है कि प्रभास को भैरवा नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो विजय धनुष है वो भगवान शिव का अस्त्र है, ऐसा कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स भी कहलाया जाता है। तो इस एक शस्त्र के साथ बस भगवान परशुराम का ही नहीं, भगवान शिव का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यहां पर दिखाई देता है। तो देखना यह है कि जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, मतलब गांडीव धनुष और विजय धनुष, तो क्या होता है। आपके क्या कहने हैं इस बात पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।